आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। तो सुना दोस्तों आपने, गवर्नमेंट भी हमें इन्फॉर्म कर रही है कि आपको कोई ऐसी कॉल आती है तो आप उससे बच के रहें, उसकी शिकायत करें। अगर आप नज़दीकी जानकार है तो उसको बताएं या फिर साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें, क्योंकि आजकल डिजिटल अरेस्ट के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। आए दिन किसी न किसी के साथ जो है ये केस हो जा रहा है। तो गवर्नमेंट भी अपना पूरा कदम उठा रही है, वो आपको सतर्क कर रही है। तो आप उसकी जानकारी को लीजिए, समझिए, और कोई भी कॉल ऐसा आता है तो उससे संभल के रहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल साइबर पेट्रोल में। ठीक है, यहाँ पे हम आपको साइबर सिक्योरिटी की पूरी जानकारी देते हैं। आजकल हो रहे साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड से आपको अवेयर रखते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। देखिए, डिजिटल अरेस्ट में साइबर क्रिमिनल्स आपको कॉल करते हैं और आपको व्हाट्सएप या वीडियो के माध्यम से आपको अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट इन द सेंस, आपको जो है बंधक बना के रखते हैं और आपको कोई भी परमिशन नहीं देते हैं कि आप कहीं पे आ जा सके या किसी को कॉल कर सके या किसी को मैसेज कर सके। वो आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं। और वो कैसे करते हैं? वो आपको डराते हैं। किस बात से डराते हैं? क्योंकि उनके पास आपका जो है आपकी जानकारी होती है। वो आपको एक पैनिक सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ पे आप सिर्फ उनके कहे के मुताबिक ही काम करते हैं। तो आइए समझते हैं कि वो ये सिचुएशन क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कॉल आती है, ठीक है, और वो IVR कॉल होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका कोई पार्सल रिटर्न हो रहा है और उसके लिए आपको कॉल किया गया है। तो आप बताएंगे कि आपने कोई पार्सल नहीं भेजा है, लेकिन वो इंसिस्ट करेंगे कि नहीं, आपका पार्सल है और वो आ रहा है, आपको इसको लेना है। वो आपको बताएंगे कि इस पैकेट के अंदर ड्रग्स है, गन्स है, इलीगल सामान है जो कि पाकिस्तान या चाइना भेजे जा रहे हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा पैनिक करेंगे। फिर आपको आप बोलेंगे कि ये मेरा पार्सल नहीं है, तो वो आपका कॉल जो है अपने सीनियर को ट्रांसफ़र कर दें। उसके बाद आपको एक सीन देखने को मिलेगा जहाँ पे आपसे पुलिस वाले बात करेंगे, हो सकता है कोर्ट रूम हो, जज भी बैठे हो। तो इस तरीके से वो ऐसा सीन बनाते हैं जिससे आप जो है पैनिक कर जाते हैं और वो जैसा जैसा आपसे कहते हैं आप वैसा वैसा करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पिछले दिनों हुए कुछ डिजिटल अरेस्ट के बारे में, जिसमें पहले नंबर पे है अभी पिछले महीने हुए अंकुश भगुना के केस में। ये एक इन्फ्लुएंसर हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे इनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं। इनके साथ जो है एक डिजिटल अरेस्ट हुआ। ठीक है, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालकर ये बताया कि इनके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। ठीक है, ये हैं अंकुश भगुना। आप समझ सकते हैं 40 घंटे कितने होते हैं। 40 घंटे तक इनको डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो है कोई पैसे नहीं दिए। कैसे नहीं दिए? पैसे के लिए इनसे बोला गया, लेकिन जो है जब ये बैंक में गए, वहाँ पे ट्रांजैक्शन करने गए, तो बैंक में किस सर्वर एरर की वजह से पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाए, जिससे इनके पैसे बच गए। दूसरा केस, सबसे चर्चित केस, जो एक लेडी का है। लेडी का नाम रुचिका टंडन, जो एक डॉक्टर थी। उनके साथ भी डिजिटल अरेस्ट का ये वाक़या हुआ। इनको 7 दिनों तक जो है डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। आप सोच सकते हैं 7 दिनों तक। और 2.81 करोड़ रुपए इनसे जो है ठगे गए। आप सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2,81,00,000 रुपए इनसे, आप सोच सकते हैं आपकी ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो आपकी लेके चले गए। सोचिए उस लेडी पे क्या गुजरी होगी जब उसका सारा पैसा चला गया होगा। तीसरे केस के बारे में बात करते हैं, जो एक न्यूज़ एंकर का है, आज तक की न्यूज़ एंकर। इनका नाम रिचा है। उनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ। उनको भी डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। इन्हें भी 1 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। अच्छी बात ये कि इनके साथ भी कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हो पाया, क्योंकि ये समय रहते ही लोगों से बात कर पाई, उनसे टच में आ पाई। उन्होंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो इनको सामने से बताया गया कि ये फ्रॉड है। तब इनको जाके पता चला कि ये मेरे साथ जो है फ्रॉड हो गया है और मैं डिजिटल अरेस्ट हूँ। तब ये जो है उससे छूट पाई। तो हमने ये बताया, ये 3 डिजिटल अरेस्ट के केसेस जो मेन हैं, और बहुत सारे डिजिटल अरेस्ट केसेस जो है हमें
पता ही नहीं चलते हैं, जो कि समय हो रहे हैं। और इस समय जो है बहुत तेज़ी से ये हो रहा है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, कारण ये है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया है, सब कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। हमेशा सबके फ़ोन आते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड के फ़ोन आते रहते हैं, घर के फ़ोन आते रहते हैं। तो कोई भी ये ध्यान नहीं देता कि सामने से कौन फ़ोन कर रहा है, कौन सा फ़ोन स्पैम है या नहीं है, या कोई क्रिमिनल फ़ोन कर रहा है, साइबर क्रिमिनल फ़ोन कर रहा है, तो समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके रिलेटिव सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, साइबर क्राइम से बचे रहे, तो ये वीडियो उनको शेयर करिए, उनको जानकारी दीजिए, जिससे वो आजकल हो रहे डिजिटल अरेस्ट के केसेस से बच सके। दोस्तों, अगर किसी के साथ साइबर क्राइम होता है तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in पे लॉगिन करके कंप्लेंट करें। ओके।